नमस्ते। आज हम इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक सबसे प्रभावशाली आइडिया में डुबकी लगाने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। पर इसका मतलब क्या वाकई वही है जो हम सब सोचते हैं? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? कोई ऐसा जीनियस जो 24 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका हो, हर सेकंड मार्केट की चाल पर नजर रखे हुए हो? अच्छा, तो ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। हम सोचते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर का आईक्यू बहुत हाई होता है या वो मार्केट का भविष्य बता सकता है। लेकिन ग्राहम कहते हैं सच्चाई इससे कोसों दूर है। असली इंटेलिजेंस का मतलब धैर्य रखना है, तब जब सब डर के मारे बेच रहे हों। इसका मतलब है अनुशासित रहना, तब जब लालच सिर चढ़कर बोल रहा हो। और सबसे जरूरी, भीड़ के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचना। तो ये लड़ाई दिमाग की नहीं बल्कि स्वभाव की है। तो अगर बात स्वभाव की है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये फिलॉसफी क्या नहीं है। कई बार ये जानना कि कोई चीज हमें कहाँ नहीं ले जाएगी, ये जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि वो हमें कहाँ ले जाएगी। और सबसे पहली बात, ग्राहम अपनी किताब शुरू करते ही एक बड़ी चेतावनी देते हैं कि भाई ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ। अगर कोई ऐसी उम्मीद कर रहा है तो वो गलत जगह पर है। इसका मकसद बिल्कुल अलग है। तो फिर असली गोल क्या है? देखिए, इसका मकसद मार्केट को बीट करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है खुद को बहुत बड़ी गलतियों से बचाना। एक ऐसा डिसिप्लिन बनाना जो आपको गेम में बनाए रखे लंबे समय तक। और सबसे जरूरी, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ये सेफ्टी फर्स्ट, ग्रोथ सेकंड वाला फंडा है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? क्या वो गिरता हुआ मार्केट है या कोई खराब कंपनी? नहीं, ग्राहम कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आईने में दिखता है। जी हाँ, इन्वेस्टर खुद। आइए देखते हैं कैसे। ये है वो कुछ जाने पहचाने रास्ते जो सीधे बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। जब सब खरीद रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, तो फोमो में आके खरीद लेना यानी लालच। और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे सब कुछ बेच देना यानी डर। दोस्तों या तथाकथित एक्सपर्ट्स की टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, हर नए आईपीओ के पीछे भागना, ये सब क्या है? ये बिहेवियरल गलतियां हैं जहां इमोशंस लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। और ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। मार्केट आपकी वेल्थ को तबाह नहीं करते, आपका बिहेवियर करता है। मतलब साफ है, असली डैमेज मार्केट के ऊपर नीचे जाने से नहीं होता। असली डैमेज होता है हमारे गलत फैसलों से, जो हम उस उतार चढ़ाव को देखकर लेते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर सुपर स्मार्ट होना या मार्केट को प्रिडिक्ट करना इंटेलिजेंस नहीं है, तो आखिर है क्या? और यहीं पर ग्राहम का वो आइडिया आता है जो सच में रेवोल्यूशनरी है। वो कहते हैं इन्वेस्टिंग में इंटेलिजेंस का लेना देना कैलकुलेशन से कम और कैरेक्टर से ज्यादा है। तो फिर ग्राहम के हिसाब से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की परिभाषा क्या है? सिंपल है, एक ऐसा इंसान जो पहले तो फैसला लेने के लिए एक सॉलिड लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब अपने नियम तय करता है। और फिर जो सबसे मुश्किल काम है, वो अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को उस फ्रेमवर्क को तोड़ने नहीं देता। ये पूरा खेल डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस का है। खुद ग्राहम ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस दिमाग का नहीं बल्कि कैरेक्टर का मामला है। ये कितना पावरफुल आइडिया है, सोचिए। इसका मतलब है कि सही टेम्परामेंट वाला कोई भी इंसान एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका आईक्यू कितना है या उसके पास कौन सी डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये सब कैरेक्टर्स के बारे में है, तो सवाल ये है कि ये कैरेक्टर बनाया कैसे जाए? ग्राहम का जवाब बहुत सीधा है, इतिहास से सीखो। वो फाइनेंशियल हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्यों? क्योंकि इतिहास हमें बार बार एक ही सबक सिखाता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1929 का ग्रेट क्रैश, फिर 70 के दशक का मार्केट कोलैप्स, 2000 का .com बबल, 2008 का रियल एस्टेट बबल और अभी हाल ही का क्रिप्टोमेनिया। अब देखिए, हर बार एसेट बदल गया, कभी स्टॉक, कभी टेक्नोलॉजी, कभी घर, कभी क्रिप्टो। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी इंसान की भावना, वही लालच और वही डर। और यही है सबसे बड़ा सबक, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इंसानी साइकोलॉजी नहीं बदलती। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बात को अपनी गांठ बांध लेता है।
उसे पता है कि इतिहास खुद को इसलिए दोहराता है क्योंकि हम इंसान नहीं बदलते। तो ठीक है, अगर कोई इस अनुशासित रास्ते पर चलता है तो उसे बदले में मिलता क्या है? यहाँ ग्राहम कोई हवाई किले नहीं बनाते, वो बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही प्रैक्टिकल वादे करते हैं। ग्रैहम के 3 बड़े वादे हैं। पहला, ये फिलॉसफी सिखाएगी कि अपनी मेहनत की कमाई को हमेशा के लिए डुबोने से कैसे बचाएं, मतलब परमानेंट लॉस से कैसे बचे। दूसरा, ये कोई जबरदस्त रिटर्न का वादा नहीं करता, बल्कि एक रीजनेबल, सस्टेनेबल रिटर्न का वादा करता है जो लंबा चले। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये सिखाएगा कि मार्केट के पागलपन में, चाहे वो हद से ज्यादा लालच हो या डर, खुद को शांत कैसे रखें। तो ये एक्साइटमेंट का नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का वादा है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ये फ्रेमवर्क क्या वादा करता है? सर्वाइवल और रेजिलियंस, मतलब आप टिके रहेंगे। ये क्या वादा नहीं करता? हर साल मार्केट को बीट करना। ये वादा करता है एक स्टेडी ग्रोथ का। ये वादा नहीं करता रातों रात अमीर बनने का। और ये आपको खुद पर कंट्रोल करने का एक तरीका देता है, ना कि लगातार एक्साइटमेंट और थ्रिल का। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली चैलेंज मार्केट को मैनेज करने का है या खुद को मैनेज करने का? इस सवाल पर सोचना शायद इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।